Disclaimer: The accuracy or reliability of any information/content/ महाभारत की रहस्यमय कहानियों में फिर से एक बार स्वागत है आपका। महाभारत में कौरवों, पांडवों और श्री कृष्ण जैसे लोकप्रिय चरित्रों के अलावा राजा परीक्षित का भी वर्णन मिलता है। वह पांडवों के भाई अर्जुन के पोते थे और अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे छई। उनकी मां के कोख में उन्हें बचाया था भगवान श्री कृष्ण ने जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ कर दिया था। अपनी मां के कोख में ही परीक्षित को दर्शन भगवान श्री कृष्ण से हो गया था। पैदा होने के बाद वह जिस किसी से भी मिलते वह उनमें श्री कृष्ण की छवि ढूंढने की कोशिश करते थे। ये उनके लिए एक परीक्षा जैसे हो गया था, इसी से उनका नाम परीक्षित पा। परीक्षित का विवाह उत्तर के राजकुमार की बेटी इरावती से हुआ। इरावती और परीक्षित के 4 बेटे हुए, जिनमें एक जन्मेजय था। परीक्षित ने गंगा नदी के किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके गुरु कृपाचार्य थे। जब पांडव महाभारत के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए तब परीक्षित ने उनका कार्यभार और शासन संभाल लिया था। राजा परीक्षित ने शिकार के दौरान देखा कि एक पैर वाले बैल और गाय को कोई पीट रहा था। राजा परीक्षित क्रोधित हुए और उस व्यक्ति से कहा कि तुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देख कलयुग उनके चरणों में क्षमा याचना करने लगा। राजा इस माया को समझ गए कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती मारने वाला कलयुग है। राजा ने कलयुग को राज्य की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिए। कलयुग ने कहा कि महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? आप ही कुछ उचित स्थान दे जहां मैं रह सकूं। कलयुग के गिनगिराने पर राजा परीक्षित ने उसे धरती पर रहने के लिए जुआन, मदिरा, परस्त्रीगमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने प्रार्थना की कि ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहां बुरे व्यक्ति जाते हैं, कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। इस पर राजा ने उसे सोने, स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी। कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के सिर पर स्वर्ण मुकुट में बैठ गए। राजा शिकार के लिए आगे बढ़े तो प्यास लग। वे शमिक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज लगाई। ऋषि शमिक ध्यान में लीन थे। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। वे क्रोधित हो गए और ऋषि शमिक के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी ने जब पिता के गले में मरा सांप देखा तो राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के डसने से उसकी मौत हो जाएगी। इस श्राप के मिलने के बाद परीक्षित ने राजकाज त्याग कर बेटे जन्मेजय को सौंप दिया और अगले 7 दिन के लिए वेद व्यास के बेटे सुखदेव के शरण में चले गए, जहाँ उनसे उन्होंने प्रवचन वाणी सुनी। इसी को बाद में तैयार करके भगवत पुराण बनाया गए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद परीक्षित ने सुखदेव से कहा कि अब उन्हें सांपों के काटने का कोई डर नहीं है। उन्होंने आत्मा और ब्रह्मा की प्रकृति को जान लिया है। जब सुखदेव चले गए तो परीक्षित ने बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिए। इसी दौरान उस काल के प्रचलित नाग वंश तक्षक का एक नाग ब्राह्मण की वेशभूषा में उनके नजदीक आए। उन्होंने परीक्षित को काट खाया और इससे परीक्षित की मौत हो गई। इससे क्रोधित होकर उसके बेटे जन्मेजय ने एक यज्ञ का आयोजन करने की ठान ली, जिसमें वह सारे सर्पों को मार देना चाहता था। इन सभी सांपों को यज्ञ की अग्नि में झोंक देने की योजना बना। इसके बाद तक्षक नाग अपनी सुरक्षा के लिए इंद्र के पास गए। इधर जन्मेजय ने सर्पों को यज्ञ में बुलाने के लिए शक्तिशाली मंत्र जाप करने शुरू कर दिए। अंत में सर्पों की तरफ बृहस्पति भगवान को नीचे जन्मेजय के पास आना पड़ा और इस यज्ञ को रोकना पड़ा। आपको बता दें कि जन्मेजय को कलयुग का पहला राजा माना जाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन के द्वारा जन्मेजय को सबसे पहले महाभारत की कथा सुनाई गई थी। यह कहानी कैसा लगा? अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।